नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बजट ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम यूनियन बजट 2026-27 के वो सारे जरूरी पॉइंट्स कवर करेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बजट की नींव क्या है। देखिए, सरकार ने इसे 3 कर्तव्यों पर बनाया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गाइडलाइंस हैं जिन पर देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज करना। दूसरा, देश के नौजवानों के जो सपने हैं उन्हें पूरा करना। और तीसरा, जिसे हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं, मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो जो हर किसी तक पहुंचे। चलिए, अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी नंबर्स पर। ये वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पूरी इकोनॉमी की हेल्थ बताते हैं। इनको तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा, बजट का टोटल साइज। सरकार इस साल कितना खर्च करने वाली है? ये नंबर है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 53.5 लाख करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट कितना बड़ा है। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। ये है 7.5%। इसका सीधा सा मतलब है कि इकोनॉमी के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। और ये ग्रोथ आए भी कहाँ से? लोगों के खर्च करने से और इन्वेस्टमेंट से। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, जिसे राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर है। और टारगेट क्या है? जीडीपी का 4.3%। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पिछले टारगेट से कम है, जो दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों पर लगाम कस रही है। एक अच्छी बात है ये। और चौथा की इंडिकेटर है डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी के साइज के मुकाबले सरकार पर कितना कर्ज है। ये है 55.6%। यहाँ भी अच्छी खबर ये है कि ये कम हो रहा है, मतलब सरकार पर उधार का बोझ घट रहा है। तो ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये एक सिंगल फ्रेम में पूरी कहानी बता देता है। 53.5 लाख करोड़ का भारी भरकम खर्च, जिसे सपोर्ट करेगी 7.4% की तगड़ी जीडीपी ग्रोथ, और साथ ही घाटे और कर्ज को भी कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश। ये चारों मिलकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए बड़े बड़े नंबर, पर सवाल ये उठता है कि सरकार के पास इतना पैसा आता कहाँ से है और फिर ये जाता कहाँ है। चलिए, अब पैसे के इस पूरे लेन देन को समझते हैं। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताती है कि सरकार के हर एक रुपए का हिसाब किताब क्या है। अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे उधार से आता है। इसके बाद इनकम टैक्स का नंबर है। और खर्च खर्च में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 22 पैसे राज्यों को टैक्स के हिस्से के तौर पर चली जाती है। इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट और डिफेंस का नंबर आता है। बजट में एक शब्द बार बार आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या शॉर्ट में कहे तो कैपेक्स। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये वो पैसा है जो सरकार भविष्य के लिए एसेट्स बनाने पर खर्च करती है, जैसे नई सड़कें बनाना, पोर्ट्स बनाना, स्कूल हॉस्पिटल बनाना। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, सरकार के 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी देना। इसे आप घर का राशन खरीदने जैसा समझ सकते हैं। और दूसरा है कैपेक्स, जो घर बनाने जैसा है। एक बार खर्च होता है पर सालों साल फायदा देता है। और इस बजट में भविष्य के इसी इन्वेस्टमेंट यानी कैपेक्स के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हमने बड़े बड़े नंबर्स देख लिए, पैसे का हिसाब समझ लिया। अब देखते हैं कि ये बजट अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या लेकर आया है, कहाँ-कहाँ ग्रोथ को रफ्तार देने की बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। इस बार डिफेंस बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर है? कैपिटल आउटले पर। जैसा हमने अभी अभी समझा, ये वही कैपेक्स है, मतलब इस पैसे से हमारी सेना के लिए नए और मॉडर्न हथियार खरीदे जाएंगे। अब आते हैं कृषि और ग्रामीण विकास पर। यहाँ 2 बड़ी चीजें हैं। पहली है भारत विस्तार। ये एक एआई टूल है जो किसानों को 2400 घंटे उनकी भाषा में सही सलाह देगा। और दूसरी वीबीजी राम, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसमें अब 100 दिन की जगह 125 दिन के काम की गारंटी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की जान होता है, और यहाँ एक बड़ा पुश देखने को मिल रहा है।
देखिए, 20 नए नेशनल वाटरवेज, एक ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। जरा सोचिए, जब ये सब बन जाएंगे तो देश में सामान भेजना लाना कितना तेज और सस्ता हो जाएगा। इससे पूरी इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इंडस्ट्री के लिए क्या है? यहाँ भी दो बड़े कदम हैं। छोटे और मीडियम उद्योगों यानी MSMEs की मदद के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड, और दूसरा प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क। इसका मतलब है कि कंपनियों को रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उन्हें बस आकर अपना काम शुरू करना है, कोई देरी नहीं। हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत जरूरी हैं। हेल्थ में बायोफार्मा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मकसद क्या है? भारत को वैक्सीन और दवाइयों का ग्लोबल हब बनाना। और पर्यावरण के लिए CCUS स्कीम लाई गई है, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कार्बन को कंट्रोल करने में मदद करेगी। अब बात करते हैं नौजवानों की। उनके लिए 3 खास योजनाएं हैं। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन, आज के ज़माने की स्किल्स जैसे एनिमेशन और गेमिंग के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स, और ITIs को इंडस्ट्री के हिसाब से मॉडर्न बनाने के लिए PM सेतु योजना। एम्पावरमेंट पर भी जोर है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है SheMTS। जल जीवन मिशन का काम पूरा किया जाएगा ताकि हर घर तक नल से पानी पहुंचे, और राज्यों को अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 लाख करोड़ की स्पेशल मदद दी जाएगी, जिसका नाम है सेस्की फंड। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं। आने वाले समय में कौन-कौन से बड़े बदलाव और माइलस्टोन्स हमें देखने को मिलेंगे, इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 2025 में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT थोड़ा बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा, और 2026 में ही भारत नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट समिट को होस्ट करेगा। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। ये है आपका एग्जाम स्पेशल चीट शीट। परीक्षा से ठीक पहले बस इस पर एक नज़र डालनी है। ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। चलिए फटाफट इन नंबर्स को एक बार और दोहरा लेते हैं। टोटल बजट 53.5 लाख करोड़, कैपेक्स 12.2 लाख करोड़, VBG राम योजना के लिए 95,692 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़, और बायोफार्मा शक्ति मिशन 10,000 करोड़। ये नंबर्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो हमने पूरा बजट समझ लिया। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है, इस बजट की कौन सी पहल, कौन सी स्कीम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगी।